Just 1 minute. Yes. Okay. तो पहले थोड़ा डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं डेंसिटी का. All of you know density is mass upon volume, correct? Yes, sir. Yes, sir. अब सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है. वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल स्टेट्स ऑफ मैटर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So for solids and liquids, density does not depends on प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी होती है कांस्टेंट, तो हम उसकी वैल्यू याद भी कर सकते हैं. जो कॉमन सॉलिड लिक्विड्स होते हैं हम लोग उनकी वैल्यूज याद कर लेते हैं, करेक्ट? जैसे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml, करेक्ट? ओके. बट गैसेस के लिए कहानी अलग है. गैसेस के लिए क्या है? वॉल्यूम डिपेंड करता है ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, करेक्ट? तो गैसेस के लिए क्या होगा? फॉर गैसेस डेंसिटी हम कैसे देंगे? मास अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं nRT/P. Yes, sir. और मास को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. Yes. Yes, sir. तो गैसेस के लिए डेंसिटी क्या हो गई फ्रॉम एयर? PM अपॉन RT. तो वी कैन सी गैसेस के लिए density is directly proportional to pressure, inversely proportional to temperature, and directly proportional to molar mass. ठीक है? Yes. Yes, Yes, sir. तो now based on this we can discuss. पिछला पेज नोट हो गया है ना? हाँ, sir. Variation of pressure. Variation of pressure with height. In fluids. तो फ्लूइड्स में हाइट के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है? ये तुम लोग डिराइव कर चुके हो ना बैरोमीट्रिक फॉर्मूला? Yes, sir. इसको करना है वापस रिकैप? Yes, sir. यस और नो करना है क्या वापस इसको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो मान लो एक कंटेनर है,
जिसमें कोई फ्लूइड फिल है, फ्लूइड मतलब या तो सॉलिड, सॉरी या तो लिक्विड या गैस, तो कोई फ्लूइड फिल है इसमें, ऐसा एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में कोई फ्लूइड फिल्ड है और मान लो बॉटम पे प्रेशर फ्लूइड का P0 है, ठीक है, बॉटम पे प्रेशर है P0। अब प्रेशर हाइट के साथ वेरी हो रहा है, हमें किसी हाइट h पे हमने माना प्रेशर है P, ओके, एट सम हाइट h लेट्स से प्रेशर इज P, किसी हाइट h पे लेट्स से प्रेशर इज P, इस हाइट पे, हाइट h प्लस DH पे हाइट h प्लस DH पे लेट्स से प्रेशर इज P प्लस DP। ये क्लियर है इतना? हाँ सर। ये अज्यूम किया। तो अब ये जो इतना फ्लूइड का सेक्शन हमने लिया है, इतने फ्लूइड के सेक्शन पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें देखना है। और ये फ्लूइड स्टेशनरी है, मतलब इस पे नेट फोर्स तो 0 लग रहा होगा। अग्रीड? हाँ सर। चलो ये सेक्शन ऑफ फ्लूइड मैं अलग से यहां बना लेता हूं। अब इसके ऊपर जो फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड, ये इससे इस लेयर पे कांटेक्ट में है यहाँ पे, हाँ सर। और प्रेशर कितना है P प्लस डीपी। तो इसके ऊपर जो फ्लूइड है वो इस पे कितना प्रेशर लगाएगा या कितना फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? प्लस डीपी। प्लस DP इंटू A, करेक्ट? हाँ सर। और सिमिलरली नीचे वाला फ्लूइड इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा P इंटू A, करेक्ट? Yes, sir. और इसका खुद का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कितना? मास इनटू ग्रेविटी। जी। मास इतने पोर्शन का क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस। और इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू हाइट। एरिया ए और हाइट है इतने सेक्शन की DH, सही है? यस सर। टोटल Yes, अपवर्ड sir. फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। यस। हाँ सर। तो इक्वेशन क्या हो गई? PA is equal to P plus DP into A plus GDA into DH। ये पूरी इक्वेशन से कैंसिल कर लेते हैं, तो P plus DP P is equal to P plus DP plus G into D into DH। तो इससे DP बाई DH क्या आ गया? देखो, माइनस G इंटू D, करेक्ट? नोट करो इतना। यस सर।
हो गया नोट ये? Yes, sir. Yes, sir. तो अब लिक्विड्स और गैसेस के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड्स की डेंसिटी प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है और गैसेस की डेंसिटी प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है। करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. तो मैं पहले लिक्विड्स के लिए स्टार्ट करता हूं। लिक्विड्स के लिए थोड़ा सा काम सिंपल है। सुन, तो लिक्विड्स के लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? dp by dh is equal to minus g into d। तो dp हो गया माइनस जी इंटू डी dh। इंटीग्रेट कर लूं दोनों, g और d तो कांस्टेंट है। 0 to h, 0 पे प्रेशर है P नॉट, यहाँ P, तो इंटीग्रेट करके मिल गया P नॉट, P माइनस P नॉट इज माइनस जी डी एच। तो प्रेशर एट अ हाइट h मिल गया P नॉट माइनस जी डी एच। क्लियर है ये? Yes, sir. तो लिक्विड्स में हाइट h, हम लोग ऊपर जाएंगे, प्रेशर कितने से कम होगा? जी डी एच से। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गैसेस में थोड़ा अलग है कहानी। गैसेस में क्या होगा? गैसेस के लिए मैं लिखूं dp बाई डी एच इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी, और d को अब मैं क्या लिखूंगा? pm बाय आर टी। करेक्ट? Yes, sir. हाँ सर। इक्वेशन हो गई dp बाय p इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय आर टी इंटू डी एच। इंटीग्रेट करता हूं दोनों ओर, तो इक्वेशन बन गई एल एन पी बाय पी नॉट इज माइनस एम जी एच बाय आर टी, या P को हम लोग लिख सकते हैं P नॉट ई रेज टू माइनस एम जी एच बाय आर टी। करेक्ट? Yes. हाँ सर। तो ये दो रिजल्ट आ गए फॉर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन फ्लूइड्स। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब इनके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं? ये दो रिजल्ट्स जो है, इनसे हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कंक्लूड कर सकते हैं? पहला, प्रेशर वेरीज linearly with height in liquids। ठीक है? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर मैं एक कंटेनर में लिक्विड लूं, करेक्ट, कंटेनर में कोई लिक्विड लिया है और इस कंटेनर में, इस लिक्विड में मैं 3 पॉइंट्स ये कंसिडर करूं, 1 2 3। करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. तो व्हाट आई कैन से,
pressure at 2 and 3 will be equal. सेम हाइट पे जो चीजें हाँ हैं, सर। पॉइंट्स हैं, उनका प्रेशर इक्वल। और ये हाइट अगर h है तो दूसरा चीज मैं कह सकता हूं P2 माइनस P1 इज GDH, करेक्ट? GHD, हाँ सर। करेक्ट? Yes, sir. सर। Yes, sir. दो पॉइंट्स जो सेम हाइट पे हैं उनमें प्रेशर बराबर होगा, दो पॉइंट्स जो डिफरेंट हाइट पे हैं उनमें प्रेशर नीचे वाले का ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? GDH, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? No. नहीं सर। No, sir. लिक्विड्स के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ? सॉरी, गैसेस के लिए प्रेशर वेरीज एक्सपोनेंशियली with height in gases, correct? Yes, sir. तो गैसेस में वेरिएशन एक्सपोनेंशियल है। तो अगर एक कंटेनर में गैस है और मैं सेम गैस में 3 पॉइंट्स लूं, तो P3 और P2 तो बराबर होंगे, करेक्ट? Yes, sir. और P1 P2 में क्या रिलेशन होगा? P1 will be equal to P2 into E2 minus mgh by RT, करेक्ट? Yes, sir. बट इसमें जो हमें स्पेशल एक बात याद रखनी है कि P1 will be almost equal to P2 if H is up to a few meters. तो अगर H कुछ मीटर्स ही है, 1 2 4 5 मीटर, फॉर अ फ्यू मीटर्स गैसेस में वेरिएशन बहुत कम होता है, ओके? यस सर। वो e रेज टू माइनस mgh बाय RT वाली टर्म ऑलमोस्ट 1 होगी अगर h की वैल्यू फ्यू मीटर्स है। तो एक सपोज एक रूम में हम लोग बैठे हैं, अब रूम में फ्लोर के पास भी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर है, सीलिंग के पास भी है, तो एक रूम में एयर का प्रेशर हम पूरे रूम में ऑलमोस्ट सेम ही मानेंगे, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं। लिक्विड में तो अगर कुछ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का भी हाइट डिफरेंस है तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस को सब्सटैंशियल मानेंगे। यस सर। समझ में आ गया इतनी बात? हाँ सर। यस सर। ओके, तो अब इसी बेसिस पे we can discuss the pressure measuring devices which are barometer and manometer. बैरोमीटर क्या है? Used to measure atmospheric pressure, correct? Yes. Yes, sir. तो कैसे डिजाइन करते हैं? ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं? हाँ। कंटेनर लेते हैं, उसमें हम कोई लिक्विड भर देते हैं और जिसकी कॉमन चॉइस क्या है उस लिक्विड की?
कॉमनली कौन सा लिक्विड लेते हैं? Mercury. Mercury. और इसमें एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करते हैं जिसमें परफेक्ट वैक्यूम हो। क्लियर? Yes. हाँ सर। Yes, sir. जैसे ही हम ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करेंगे, जो कंटेनर में मरकरी है वो इस ट्यूब में भी ऊपर राइज करने लग जाएगी, और मान लो किसी हाइट h तक राइज करके वो रुक जाती है। ठीक है, दिस हाइट इज h। सेम मैं 3 पॉइंट लेता हूं, 1 2 3। पॉइंट 1 के ऊपर क्या है? पॉइंट 1 के ऊपर क्या है? Air. एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर है, तो पॉइंट 1 पे प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना एयर का हो। करेक्ट? Yes, sir. तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 और 2 सेम लेवल पे है। Yes. Yes, sir. 1 और 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो 2 का प्रेशर 1 के बराबर होगा, Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 और 3 में हाइट डिफरेंस h का है। करेक्ट? तो आई कैन राइट P2 माइनस P3 विल बी DGH। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Sir. और 3 के ऊपर क्या है? वैक्यूम। Vacuum. वैक्यूम। और वैक्यूम का प्रेशर तो 0, तो 3 का प्रेशर भी 0 होना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? P2 को P ATM, P3 को 0, तो क्या मिल गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। GDA. DG. जो भी तुमने लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी इंटू G, और जो कॉलम में हाइट आई उस लिक्विड की। हाइट हम मेजर कर लेंगे, डेंसिटी की वैल्यू Yes. तो हमें मालूम ही है लिक्विड की, Yes. 13.6. G की वैल्यू मालूम है। करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नोट कर लिया? No, वन sir. मिनट। कर लिया नोट? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, बैरोमीटर में एरर के क्या कॉज हो सकते हैं? सर Insufficient इनकम्प्लीट vacuum. वैक्यूम। एरर का एक मेन कॉज हो सकता है कि वहां वैक्यूम प्रॉपर्ली क्रिएट ना हुआ हो। ठीक है? वैक्यूम प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हुआ होगा तो एरर आएगी। तो फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होगा? फॉल्टी बैरोमीटर में सर P3 will be equal to error. vacuum is not created properly.
in the tube. तो इस केस में क्या होगा, P3 will be equal to pressure of the gas trapped in the tube. ठीक है, Yes. क्लियर? तो अब Yes. जो तुम्हें हाइट h की रीडिंग मिलेगी, that will be atmospheric pressure minus the pressure of gas. That will be what you will get from the reading, correct? So we will get lesser reading than actual barometer. ठीक है, Yes, sir. हो गया ये नोट? So 1 minute. हाँ सर। Next, let's move to manometer. Manometer क्या होता है? It is a device to measure pressure of gas in a container. तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस है, ठीक है, और हमें इस गैस का प्रेशर मेजर करना है. ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर एक यू शेप टेस्ट ट्यूब होता है. ओके, Yes, sir. ऐसा एक यू शेप का टेस्ट ट्यूब होगा मैनोमीटर. जिसमें कोई लिक्विड भरा होगा. अगेन द कॉमन चॉइस इज मरकरी. Mercury. अब इस ट्यूब को हम लोग बहुत थिन कैपिलरीज की हेल्प से इस कंटेनर से कनेक्ट कर देंगे एक एंड को. ओके, और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है. तो कनेक्शन से पहले तो दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल बराबर होगा, लेकिन जैसे ही ये कनेक्शन करेंगे तो दोनों आर्म्स में मरकरी का लेवल डिफरेंट हो जाएगा. किसी एक में ऊपर हो जाएगा, किसी एक में नीचे हो जाएगा. सपोज मैंने ऐसा वाला केस ले लिया कि कनेक्शन के बाद ये सिचुएशन हो गई, वेयर दिस हाइट डिफरेंस इज h. ओके, Yes, sir. ठीक है. Yes. Yes, sir. अब कैसे प्रोसीड करोगे तुम लोग? अगेन कुछ पॉइंट्स लेता हूं मैं. ये पॉइंट 1, So,
प्रेशर डिफरेंस होगी। यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3। 0.3 किससे कांटेक्ट में है? गैस से है। तो Yes. 0.3 पे प्रेशर क्या होगा? जो गैस का प्रेशर है। 0.1 पे प्रेशर क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। करेक्ट। Yes, sir. 3 और 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो 2 और 3 का प्रेशर बराबर। और 2 और 1 में वी कैन राइट P2 माइनस P1 इज GDH। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो प्रेशर ऑफ गैस क्या मिल गया हमें? एटमॉस्फियरिक प्रेशर प्लस GDH। ठीक है। Yes. अगर दूसरे वाले लिम्ब में लेवल नीचे होता तो यही इक्वेशन हमें मिल जाती, P एटमॉस्फियर माइनस GDH। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैसा मैनोमीटर है? दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन एंड मैनोमीटर। ओके। Yes. ऐसा ही क्लोज्ड एंड मैनोमीटर भी बना सकते हैं, उसमें ये वाला लिम्ब क्लोज्ड रहता है और यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप्ड होगी जिसका प्रेशर हमें मालूम होगा, तो उसके प्रेशर और इस दूसरी गैस के प्रेशर को हम लोग को रिलेट कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes, बट sir. मोर Yes, कॉमन sir. इज अ ओपन एंड मैनोमीटर। नोट कर लिया ये? हाँ सर। 2 7. डन। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बताओ इस पे प्रॉब्लम्स तुम लोगों ने क्या क्या कर ली थी? सर मतलब तो प्रेशर ऑफ द गैस निकालना था, तो बैरोमीटर को टिल्ट कर दिया जाता है तो 60 डिग्री उस तरह की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। करेक्ट। यस सर, बट रिवीजन करना था। ठीक है सर, बहुत जगह था। हाँ सर, काफी टाइम हो गया करके तो याद नहीं कुछ। वो जो असाइनमेंट कल राकेश ने मुझे कोई भेजा था कि तुम लोग को ADCS सर ने कोई असाइनमेंट भेजा है, वो कर लिया था? नहीं सर, एम्प्टी था ना, उसके बाद तो फिर वो करने को टाइम नहीं तो वो मिला। डिस्कस किया था, असाइनमेंट हाँ। 3 था। थोड़े सम्स डिस्कस किए थे सर। 3 हो गया था पूरा डिस्कस? आई थिंक 3 थोड़ा सा 3 देखो, 2 और 3 इसी पे जो अभी हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे असाइनमेंट 2 और 3 है। सर हमें बस 4 करके आना था, 3 भी पूरा डिस्कस हो गया। 3 हो गया था, ठीक है। 2 3 हो गया था। गैस लॉस तो सारे लिख ही लिए होंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। हाँ Yes, sir. Yes, sir. वो हो गया सर। वो हो गया। चलो आज पहले बुकलेट की, कुछ बुकलेट से कुछ प्रॉब्लम्स करते थे क्लास में? सर करते थे, लेकिन सर, गैस FBS से से। क्षेत्र नहीं थे। है? हाँ सर सर। FBS से 1 to 13 किया है। हाँ
FBS का 1 to 14 हो गया है, Yes. हाँ 1 to 14 1 to 13 हुआ सर। Number 13. 30 एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ सर। बोलो। 1 to 13 FPS हो गया है। 13 is for 11 one to 11. 13 एक तो मिनट। guidance में होता है, guidance में नहीं। रुको रुको, बुकलेट की एक बार जरा सॉफ्ट कॉपी, लेट मी जस्ट फाइंड। चलो आज 4-5 प्रॉब्लम्स पहले जरा एक्सपर्टीज के करेंगे और फिर डाल्टन्स लॉ पे चलेंगे। Okay. बुकलेट तुम लोग ओपन करो, तुम लोग के पास तो हार्ड कॉपी होगी ना? हाँ सर। Yes sir. ओपन करो, आई एम जस्ट फाइंडिंग द सॉफ्ट कॉपी। किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है क्या गैशियस की? No sir. राकेश नहीं sir से सर, पूछ रहे थे। मॉड्यूल 2 हमें हार्ड कॉपी दिया था। राकेश है मीटिंग में? No sir, but उनसे पूछ के वो hard copy दे दो, soft copy forward कर दो। रुको, उससे पहले तो हमें ढूंढ लेंगे, सीनियर बैचेस के ग्रुप में कहीं तो होगी, और उनका पुराना चैप्टर है ना, जस्ट टाइम लग रहा है थोड़ा फाइंड करने में। चलो तुम लोग, जब तक तुम लोग स्टार्ट तो करो एक्सपर्टीज का। देखो ये थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट वंस। सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन ही लगनी है और ये सब जो चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने, करेक्ट? Yes sir. तो अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करेंगे इनको। आई विल गिव यू टाइम फॉर अटेम्प्टिंग, ओके? फर्स्ट वाला तो स्टार्ट करो, बाकी मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा करना है।
फर्स्ट ये अटेम्प्ट करो, ठीक है। Yes. Yes, sir.
हो गया कंप्लीट? नो सर। कितने बचे हैं? सर 11। चलो जितने कर लिए उनको जरा पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट करना है डिस्कस? हाँ सर कर दें। यस। फर्स्ट करना है। अटेम्प्ट करा है फर्स्ट? हाँ सर। यस सर। बताओ किस पॉइंट पे स्टक हो रहे हो? सर फर्स्ट प्रॉब्लम है कनेक्टेड वेसल्स का, ठीक है? कनेक्टेड वेसल्स की प्रॉब्लम में हमेशा क्या ध्यान रखना है? प्रेशर विल ऑलवेज बी सेम, करेक्ट? जितने भी वेसल यस सर। कनेक्टेड हैं उन सब में प्रेशर सेम होगा। अग्रीड? हाँ सर। यस। Yes, sir. टेम्परेचर में बी सेम और टेम्परेचर में बी डिफरेंट। जस्ट 1 minute, गिव मी 1 minute.
या सॉरी, हाँ, तो टेम्परेचर माइट बी सेम और माइट बी डिफरेंट, ठीक है, ओके। Yes. Yes. अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या करोगे तुम? तब तो सीधे सीधे करना क्या है, ट्रीट इट 1%. एज अ सिंगल वेसल, फिर तो उस पूरे कंटेनर को एक वेसल मान लो, ठीक है। Yes, sir. टोटल वॉल्यूम ले लो सारे कंटेनर्स का और टोटल मोल्स ले लो और उससे आइडियल गैस इक्वेशन लिख दो, ओके। Yes, sir. लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तब क्या करोगे? तब तुम ऐसी इक्वेशन लिखो, इस टाइप से इक्वेशन बनाओगे, मोल कंजर्वेशन करोगे तब तुम, ठीक है। तब हमेशा तुम्हारी इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि टोटल मोल्स इज इक्वल टू PV1 बाय RT1 प्लस PV2 बाय RT2। प्रेशर दोनों कंटेनर्स में सेम होगा, वॉल्यूम दोनों कंटेनर्स के अलग होंगे और टेम्परेचर अलग होगा। समझ गए इक्वेशन कैसे लिखनी है अगर Yes, sir. टेम्परेचर डिफरेंट है? Yes. ये नोट्स में अपने लिख लिया, स्टार बना के, कनेक्टेड वेसल प्रॉब्लम्स की अप्रोच। चले आगे। Yes. Yes. हाँ सर। तो अब पहले क्या है सिचुएशन मेरे पास, कंटेनर में क्या है? I2 and N2. Iodine and nitrogen. आयोडीन तो सॉलिड है और नाइट्रोजन, आयोडीन सॉलिड 10 ग्राम है और थोड़ा नाइट्रोजन गैस है। तो इस समय गैस तो सिर्फ नाइट्रोजन है, प्रेशर उससे लगेगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं, प्रेशर है 10 atm, वॉल्यूम है वेसल का 1 लीटर, PV इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू R और टेम्परेचर है 298। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल गए 10/298 R, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब तुमने क्या किया, इस वेसल को एक दूसरे वेसल से कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। Yes. Yes, sir. और अब पहले वेसल का टेम्परेचर तुमने कर दिया 250, मतलब कितना हो गया केल्विन में? 523 केल्विन। और दूसरे का रखा 473 केल्विन। इस टेम्परेचर पे तो आयोडीन भी गैस बन जाएगी, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो अब दोनों कंटेनर्स में आयोडीन गैस है और नाइट्रोजन गैस है, दोनों में ही होगी, करेक्ट। Yes, sir. किसके कितने मोल्स कहाँ है पता नहीं, पता करने भी नहीं। टोटल दोनों कंटेनर्स में मिला के मोल्स कितने हैं? नाइट्रोजन के मोल्स है 10/298 R और टोटल आयोडीन के मोल्स है 10/254। सही है। Yes, sir. टोटल मोल्स है PV1, PV1 है 1/523R प्लस P इंटू 40/473R। इससे P की वैल्यू निकाल लोगे, अब कर लोगे प्रॉब्लम? Yes, sir. समझ में आ गया अप्रोच? Yes, sir. नोट कर लिया इसको?
चले आगे। Yes. हाँ सर। अगला बोलो। सेकंड हो गया। सेकंड टाइप के तो कर ही चुके हो तुम लोग। सेवेंथ, Yes, sir. सेवेंथ भी सेम है। सेवेंथ हो गया। ओके। Yes, sir. नाइन्थ, फॉल्टी बैरोमीटर। नाइन्थ हुआ। 9 एक बार कर सकते हैं। No, नाइन्थ करें। हाँ Yes, sir. और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स। नाइन्थ प्रॉब्लम, फॉल्टी बैरोमीटर का प्रॉब्लम, और तुम्हें 3 इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले केस में क्या दिया है, कितनी रीडिंग है बैरोमीटर में? 755 millimeters of mercury. 755। ओके। तो नहीं बेटा, ये 755 करेक्ट वाला है, वो मिला 748 है। 748 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल है 755। ठीक है। हाँ सर। दूसरे केस में रीडिंग 736 है और एक्चुअल प्रेशर है 740। तीसरे केस में रीडिंग 750 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये पूछा है। ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अपने सामने। भाई फॉल्ट क्यों आ रही है? यहाँ पे कुछ Gas present. गैस प्रेजेंट है। तो इस केस में गैस का प्रेशर क्या होगा? नहीं आया। ये देखो एक क्वेश्चन लिखी है बेटा तुमने। हाँ देखो इस इक्वेशन से PATM माइनस P गैस इज GDH। हाँ सर। Yes, sir. PATM कितना है उस दिन? पहले बैरोमीटर में कितना है? 750 सर, रीडिंग 748 आया। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 755। एक्चुअल वाला ना। हाँ एक्चुअल तो 755। कैसे इक्वेशन लिखोगे? देखो इसमें PATM माइनस P गैस इज रीडिंग कितनी है? 748। तो PATM 755 करेक्ट। हाँ सर। गैस कितना आ गया? 7. 7 7. mm of Hg। सही है। हाँ Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे P गैस कितना आएगा? 4 mm. 4 mm of Hg। और यहाँ भी अगर P गैस मुझे पता चल जाए तो मैं PATM निकाल लूंगा। Yes. चलो ये P गैस मैं मान लेता हूं x mm of Hg। ओके। Yes, sir. Yes, अब मैं कहता हूं, मान लो ये गैस कॉलम की लेंथ x है। x तो सॉरी x मान चुके हैं और कुछ ले a है। तो टोटल ट्यूब की लेंथ कितनी हो गई? पहले के 748 plus. 748 plus 8. 748 प्लस है और टोटल ट्यूब की लेंथ तो बदलेगी नहीं। Yes. हाँ सर। तो यहाँ पे टोटल ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? 736 plus A.
नहीं बेटा, टोटल ट्यूब की लेंथ है 748 प्लस ए। टोटल ट्यूब की लेंथ ए तो प्लस ही रहेगी ना। ए प्लस A ये plus 12 plus 736. तो यहाँ पे गैस कॉलम की लेंथ ए प्लस 12 A plus 12. और यहाँ पे गैस कॉलम की लेंथ ए माइनस 2 होगी। यस Yes, sir. Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा यहाँ? ए इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट से कैपिटल ए। यस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? ए प्लस 12 12 A इंटू plus 12 into A. एरिया। और यहाँ पे वॉल्यूम ए ऑफ माइनस होगा ए माइनस 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। गैस के मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं, यस सर Yes. टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, यस सर तो बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। यस सर तो पहले इन दोनों में बॉयल्स लॉ लगाया। ये कितना आ गया बताओ जरा? ये 16 आ गया। यस सर Yes, sir. फर्स्ट और थर्ड में बॉयल्स लॉ लगाया। 7 इंटू 16 इंटू ए इज x इंटू 14 इंटू ए। तो x कितना आ गया? 8। यस सर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस प्लस द बैरोमीट्रिक रीडिंग। क्लियर? Yes, sir. यस सर Yes. तो फॉल्टी बैरोमीटर प्रॉब्लम की ट्रिक समझ गए क्या होती है? Yes, sir. यस सर लेंथ ऑफ ट्यूब रिमेन्स कांस्टेंट, उससे वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस के बीच बॉयल्स लॉ लग जाएगा। चलिए अगला कौन सा था? ये हो गया 9th हो गया ना। 11 11 करना है। यस सर 1 liter flask was evacuated. Five gram of liquid ammonia was added to flask and flask was sealed with a stopcock of radius 1 cm. हाँ तो ठीक है, कॉक लगाया, अमोनिया को 21 तक किया, विल द कॉर्क ब्लो आउट, होल्डिंग कैपेसिटी 200 न्यूटन है। तो भाई बॉटल में अमोनिया भरी है पहले आपने लिक्विड, करेक्ट? यस सर और फिर जब 21 कर दिया तो अमोनिया गैस बन जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. उस अमोनिया गैस का प्रेशर कितना होगा? मोल्स कितने हैं अमोनिया के? 5/70 5/7 एन आर। टेम्परेचर कितना दिया है? 21।
और वॉल्यूम कितना है बॉटल का? 1 लीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। ओके, Yes. ये प्रेशर लगा तो फोर्स कितना लगेगा कॉक पे? प्रेशर इनटू एरिया। Into area. ये प्रेशर है और एरिया कितना है कॉर्क का? सर्कुलर कॉर्क है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा? πr²। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. मीटर को मीटर में लिखो, SI यूनिट, SI स्क्वायर। ये फोर्स पूरा निकाल लो। अगर ये 200 न्यूटन से ज्यादा आ गया तो कॉर्क हो जाएगा। उड़ जाएगा, 200 न्यूटन से कम आया तो कॉर्क नहीं ब्लो करेगा। कर लोगे कैलकुलेशन सब? Yes, sir. Yes, sir. 12th हो गया? Yes, sir. Sir, 12th नहीं कर पाते, 11th है? सर 11th तक ही कर पाए थे। अच्छा, 11 तक ही कर पाए थे। चलो टेक 5-10 मिनट्स मोर। 12-15 मेन मुझे डिस्कस करना है, करो।
हो गया? Yes, sir. 12 तो आ गया होगा। कि करना है 12? Yes, sir. 12 हो गया। 15 ट्राई कर। 15 ट्राई किया। नहीं आया? उसमें सर मैनोमीटर का डेरिवेशन लगाया है, बट है? आगे जाके तो समझ नहीं आया। क्या बोल लो? सर उसमें मैनोमीटर का डेरिवेशन का लगाया है, बट उसके आगे नहीं होता। अच्छा चलो 15 देखते हैं। फिफ्टीन प्रॉब्लम में पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। एक ऐसे कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल रखा है, ओके। यस और ये ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऑक्सीजन ले रहा है ऊपर की एयर से, करेक्ट। यस रेस्पिरेशन के लिए एयर से ऑक्सीजन ले रहा है। क्लोज्ड वेसल है तो अब एयर से ऑक्सीजन कम होगी तो डेफिनेटली एयर का प्रेशर कम होगा, करेक्ट। यस ये क्लियर है? यस इतना क्लियर है ना? ओके। अब इस एयर का जो प्रेशर कम हो रहा है ये हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं? ये हम लोग मेजर कर रहे हैं एक मैनोमीटर लगा के, करेक्ट। यस और मैनोमीटर में अब की बार मरकरी की जगह कोई और लिक्विड फिल है, ओके। देयर इज सम अदर लिक्विड फिल्ड इन मैनोमीटर, नॉट मरकरी, ओके। और तुमसे पूछा है कि भाई कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, उसको तुम्हें निकालना। 30 मिनट्स की ऑब्जर्वेशन दी है तुमसे, 1 आवर के लिए पूछा है। पहले तो अपन मोल्स निकालते हैं कि 30 मिनट्स में कितने मोल्स ऑक्सीजन कंज्यूम हुए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन 30 मिनट्स क्या होगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर ड्रॉप जो भी हुआ डेल्टा पी इंटू वी बाय आर टी, कैसे लिख सकता हूं ना? यस ये क्लियर है क्वेश्चन सबको कि नहीं? यस यस क्लियर है ऑल ऑफ यू? ओके। सो नाउ ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो अब हमें प्रेशर ड्रॉप निकालना है। बाकी सब चीजें तो हमें दी हुई हैं, लेकिन प्रेशर ड्रॉप हमें mm ऑफ दैट लिक्विड दिया है और हमें यहां प्रेशर ड्रॉप रखना पड़ेगा एटीएम में। एटीएम और mmHg का तो कन्वर्जन हमें बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट। यस तो जब भी कोई और लिक्विड का तुम्हें हाइट दे दी जाए तो तुम्हें तुरंत क्या करना है? मालूम है वो अप्रोच? P1 H1 इसमें आप उस लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए और मरकरी की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, ओके। यस ये हो गई मरकरी की उतने ही mm में हाइट, ओके। यस तो एटीएम में प्रेशर क्या हो जाएगा? दिस होल डिवाइडेड बाय 760 एटीएम, ठीक है। यस यस सर। तो अब 1 घंटे में ऑक्सीजन के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे जरा लिखते हैं। ये लिखा डेल्टा पी एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में लिख लेते हैं, आर की वैल्यू, टेम्परेचर, ये है मोल्स कंज्यूम्ड इन 1 आवर, यस करेक्ट।
और Yes, तुमसे पूछा एसटीपी पे कितने लीटर ऑक्सीजन पर आवर कंज्यूम हो रहे, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी consumed in 1 hour will be this multiplied by 22.7 liter. yes, sir. क्योंकि एसटीपी का मोलर वॉल्यूम 22.7 है। Yes. अब तो सिर्फ एक कैलकुलेशन बची है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. डन। Yes, sir. 16th हो गया। तो 16 वाला तो अभी तक खड़ा नहीं है। अच्छा चलो वो अब होमवर्क में करना, पहले 2-3 इश्यूज जो होमवर्क में नाउ